बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट है उस पर नजर डाल लेते। देखो, अमेरिका ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, ओमान में भी अमेरिकी जो बेस है वहां पर हमले किए हैं। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने जो है परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया है। और साथ ही आपको बता दें, ट्रंप भी पीछे नहीं हट रहे। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु मिसाइल बनाने की हर संभावना जो है उसको हम खत्म कर देंगे। यानी दोनों देशों के बीच पहले जैसी स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सप्लाई को लेकर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर हम लोग क्रूड मार्केट, पूरे बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट पर देख रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का भाव चल क्या रहा है घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉमेक्स पर $4030 पर गोल्ड करीब करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं एमसीएक्स पर गोल्ड देके $1,41,300 के करीब नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो कॉमेक्स पर $57 के अराउंड नजर आ रहा है। 2% की एक रिकवरी दिखाई दे रही है और एमसीएक्स पर सिल्वर देखेंगे 2,18,800 का भाव चल रहा है। यहां पर भी 1% से ज्यादा की रिकवरी नजर आ रही है। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर के मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? आज जो हल्की रिकवरी आई है, क्या वो रिकवरी टिकाऊ नजर आ रही है या वापस से प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा, भाव और टूटता हुआ दिखाई देगा? ब्रिज जी, देखिए, ये रिकवरी लगता नहीं कि सस्टेनेबल रहेगी और इनफैक्ट ये भी नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा टूट जाएगा। सोशल मीडिया में तो कल आपने भी रील बनाई है, डेथ क्रॉस, कि अमेरिकन बैंक ने भविष्यवाणी कर दी है कि भाई गोल्ड यहाँ से और वीक हो सकता है। तो अभी वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट है हमारे लिए, क्योंकि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तब हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। तो अगर किसी के पास बहुत लंबा शॉट है, बहुत लंबे समय का शॉट है, तो एक बार एग्जिट कर जाए, क्योंकि जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तब यूजुअली रिटेलर खाली हो जाता है और जब वो खाली होता है तो वो माल ट्रांसफर हो जाता है दूसरों के पास, तो वहां से बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि अभी 1,41,500 रुपए का भाव चल रहा है। 1,44,000 लास्ट टाइम भी कहा था, 1,44,800 के ऊपर निकलता है तब बाजार एक छोटी रैली पकड़ सकता है 1,49,000 तक की। तो कोई भी बाउंस बैक आता है 1,42,000, 1,43,000, तो इसके आसपास एक बार अगर लॉन्ग में फंसे हुए थे तो 1,44,800 के नीचे, यानी 1,44,143 के आसपास एग्जिट प्लान बनाइए। फ्रेश मंदी कब ट्रिगर होगी? 1,40,500 के नीचे, 1,45,000 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो बाजार को हम और गिरता हुआ देख सकते हैं। वहीं अगर चांदी की मैं बात करूं तो ब्रिज जी 2,23,500 के ऊपर निकलता है तो एक हल्की तेजी 2,29,000 तक की देख सकते हैं। और 2,16,000 रुपए के नीचे की वापस से अगर मंदी ट्रिगर होती है तो हम एक फ्रेश मंदी देख सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटी पिक्चर क्लियर हो गई कि कब तेजी और कब मंदी हो सकती है। मेरी तरफ से कॉल्स बाद में दूं ब्रिज जी, अभी दे दूं? जी सर, बताइए ना, गोल्ड की रणनीति बनाइए सर। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे गोल्ड में, और अगर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। 141,500 का भाव चल रहा है ब्रिज जी। अगर ये 142, 180, 142, 250 के आसपास मिले तो बेचना चाहिए। 142,501 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 141,650 का। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर लोअर साइड में 1,40,600, 1,40,650 के आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 1,40,499 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, यहां से बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। टारगेट 1,41,100 का होगा ब्रिज जी। ठीक है सर, की तरफ से यहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी और रिस्क फैक्टर बना रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो बनाएं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वत्सल्य सर, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे। कैसा लग रहा है सर गोल्ड का चार्ट? क्या यहां से प्राइजेस और टूट सकते हैं? क्या व्यू है आपके? देखिए ब्रिज जी, हमें जो पहले फेयर था कि वॉर के कारण मेटल इंपैक्टेड होगा, बट जिस तरीके से आज वापस गोल्ड एंड सिल्वर ने अपने फ्राइडे के लोस को डिफेंड किया है, तो ये क्लियरली इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि सिल्वर का $55 का सपोर्ट एंड जो गोल्ड है उसका 3960 का कॉमेक्स का सपोर्ट इजीली ब्रेकेबल नहीं है। एंड ट्रेडर्स यहां से अपनी बाइंग पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो कोई बड़े रिवर्सल की उम्मीद नहीं है हमें, बट गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक रेंज में प्ले हो सकता है। अगर मैं रेंजेस की बात करूं गोल्ड की, तो कॉमेक्स के अंदर 3960 का सपोर्ट रहेगा, वहीं ऊपर साइड 4130 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मैं एमसीएक्स गोल्ड की भी बात करूं तो 140, 137 गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे, तो वहां पे ट्रेडर्स बाय कर प्ले कर सकते हैं। एंड 144 तक की शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है। वही अमित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर 144 को निकलता है
तो गोल्ड यहाँ से हमें 148 149 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो फिलहाल जो हम पहले सेलिंग में बैठे थे, तो वहां से हमें सेलिंग पोजीशंस धीरे धीरे कम करनी चाहिए एंड यहाँ से ट्रेडर्स को वापस एक बाय मोमेंटम के साथ, एक शॉर्ट मोमेंटम के साथ प्ले करना चाहिए बाय के। एंड दूसरे को यूएस के एडीपी के डेटाज आने वाले हैं, तो ट्रेडर्स उस पर जरूर ध्यान दें कि वो डेटाज कैसे आते हैं, क्योंकि उससे मेटल मार्केट हमारा डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। सर कोई ट्रेडिंग कॉल एक बार बता देंगे गोल्ड में कोई बन रहा हो तो ब्रिज जी, हम लोग गोल्ड में बाय कर कर चलेंगे अगस्त एक्सपायरी 140 के पास हम लोग बाय करेंगे गोल्ड को, अगर नीचे मिलता है हमें किसी भी रीजन से। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 139 500 का, बिल्कुल छोटा सा। टारगेट्स हम लेकर चलेंगे 141 500 तक के। ये स्विंग ट्रेड है। ठीक है, ये सर का व्यू है। गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी जा रही, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मैम आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर, कैसे देख रहे हैं? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिए? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? गोल्ड हमने देखा है कि अपने सपोर्ट से ये बाउंस ले रहा है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो 1,39,800 के वहाँ से प्राइसेस जो है रिबाउंड होते हुए दिखे। और आज भी अगर हम आज के डे का लो बोले तो 1,41,000 के आसपास ही था। तो जब तक प्राइसेस 1,41,000 के ऊपर है तब तक देर आर चांसेस कि प्राइसेस जो है थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है। ये 1,40,000 के नीचे जाता है, 1,39,800 टू बी प्रिसाइज, तो हमें 1,37,500 तक एक बार प्राइसेस देख सकते हैं। कॉमेक्स में भी $4,000 के नीचे जाता है तो ही प्राइसेस 3960 तक एक बार फिर से आ सकते हैं। वहीं अगर $4,000 को इंटैक्ट रखता है और $4,020 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें फर्दर अपसाइड दिख सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ $4,080। बट वन साइडेड रैली के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम बाई कर सकते हैं गोल्ड को 1,40,500 के आसपास बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,38,500 एंड टारगेट ऑफ 1,43,400। ठीक है, यहाँ पर आर्मनी की ओर से भी टॉपिक में गोल्ड बाय करने की सलाह दी जा रही है, तो अगर आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं ट्रेडिंग कॉल। अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर आप लोग मेंटेन करें। खरीदारी की सलाह दी जा रही तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अभी जितने भी दर्शक बोनस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि अब हमारा एक क्लोजिंग शो आ रहा है, स्टॉक मार्केट्स का क्लोजिंग शो रहेगा। काफी कुछ आप लोगों को इसमें पता चलेगा, ट्रेड से रिलेटेड तमाम चीजें। आज से ही शेयर बाजार की क्लोजिंग के समय ट्रेड पर सलाह के लिए नया शो शुरू हो रहा है द बोनस पर। जाते जाते जीत दोपहर 2:30 बजे इस शो के साथ आप लोग जुड़िए। काफी कुछ ट्रेड मिलेंगे, राजेश शर्मा होंगे, मुदित गोयल जी होंगे जो आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, और जो भी चार्ट पैटर्न बनेगा, जो भी टॉप पिक्स बनेगी वो भी बताएंगे। शुभम शंकर जी इस शो को लीड करेंगे, तो आप लोग ये शो जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कैसी रहेगी और अगले दिन बाजार कैसा रिएक्ट करने वाला है, सब कुछ बताया जाएगा। तो जाते जाते जीत आज से शुरू हो रहा है द बोनस पर 2:30 बजे लाइव, तो आप लोग यहां पर जुड़िए। और जो भी दर्शक हैं, अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अब बातचीत कंटिन्यू रखते हैं, सिल्वर पर व्यू ले लेते हैं। अमित सर, सिल्वर को लेकर क्या राय रहेगी आपकी, क्या रणनीति बनानी चाहिए? सवाल यही है क्योंकि हमारा थंबनेल भी यही है सर, क्या चांदी यहां से और टूट सकती है? ब्रिज जी, अगर 2,16,000 रुपए के नीचे की क्लोजिंग मिलती है आने वाले दिनों में तो वापस से और बाजार वीकर टेरिटरी में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऑन द अदर वे 2,23,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो अब हम एक चांदी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो अब निर्णय होगा 2,23,000 के ऊपर या फिर 2,16,000 के नीचे। जब तक ये दोनों के बीच में फंसा हुआ बाजार तब तक साइडवेज रहने की उम्मीद है। तो अगर कोई भी तेजी रखे हैं तो 2,16 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोई भी मंदी करना चाहते हैं तो 2,23 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होंगी ब्रिज जी। अभी 2,18,700 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है सितंबर मेगा सिल्वर का। इसको बाय किया जा सकता है 2,16,700 और 2,17,000 रुपए की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 2,15,999 का। टारगेट होगा 2,20,000 रुपए का। अगर मान लीजिए पहले नीचे नहीं आता है, ऊपर चला जाता है तो 2,22,500 2,23,000 के आसपास बेचना है। 2,23,501 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, वहां से हम वापस से गिरता हुआ इसको 2,20,000 रुपए तक देख सकते हैं। तो ये दो टाइप की रणनीतियां होंगी। बाकी ब्रेकआउट जोन भी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि किसके ऊपर मंदी नहीं रखनी है और किसके नीचे तेजी नहीं रखनी है। ब्रिज जी। अमित सर, एक सवाल का भी जवाब दे दीजिए। सुमन रवि गुप्ता जी का सवाल आ रहा है। गुड मॉर्निंग अमित सर, कोई भविष्यवाणी है अगले 48 घंटे के लिए कि चांदी में शॉर्ट साइड जा सकते हैं क्या? कोई गिरावट की संभावना नजर आ रही है अगले 48 घंटे के लिए? भविष्यवाणी है कोई सर आपकी? ब्रिज जी, 2,16,000 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को 2,08,000 रुपए तक गिरा सकती है, यानी कि वहां से 8,000 रुपए गिरने की संभावना बहुत ब्राइट हो जाएंगी।
ठीक है, अगर 2,16,000 का लेवल पे अगर टूटता है भाव तो गिरावट आएगी 2,08,000 तक, राइट? हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। अगर 2,16,000 का लेवल टूटता है तो यहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है चांदी में, तो इसको देखकर आप लोग चल सकते हैं। मोमिता मैम, आपका क्या नजरिया है चांदी को लेकर, क्या व्यू है, कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में है आपकी तरफ से? सिल्वर जो है 2,18,636 के आसपास चल रहा है, 2,19,000 का एक अच्छा सपोर्ट था, उसके नीचे चल रहा है, तो प्राइजेस एक बार को 2,14,000 तक भी आ सकता है। बट अगर 16,000 के ऊपर से रिबाउंड कर गया तो हमें प्राइजेस फर्दर 2,19,000 तक आ सकता है। बट येस, अपसाइड कैन ओनली बी सीन अबव द लेवल ऑफ 2,23,000, जस्ट लाइक अमित सर ऑल्सो सेड। हम सिल्वर में बाई कर सकते हैं, थोड़ा डिप में 2,15,000 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,98,000 का रहेगा एंड टारगेट विल बी 2,30,000 एंड सर पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल नहीं है, तो उस हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चले। ठीक है, ये मैम का व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, ध्यान रहे ये इंट्राडे कॉल नहीं है, पोजिशनल कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 2,15,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, 2,30,000 तक के टारगेट के लिए 1,98,000 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन करें, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके आप लोग चल सकते हैं। वत्सले सर, बहुत सारे दर्शक हैं यहाँ पर, जैसे रोहित यादव जी हैं और तापन सिंह जी हैं यहाँ पर, और बहुत लोग हैं। रोहित जी पूछ रहे हैं कि चांदी में तेजी लौटेगी कब, 3 लाख या उसके आसपास का लेवल क्या हम लोग देख पाएंगे, कब वापसी होगी सर? ये सवाल अभी भी बना हुआ है चांदी के लिए। देखिए ब्रिज जी, 3 लाख के लेवल्स भी दिखेंगे, पर थोड़ा पेशेंस इस बार जरूर लगेगा हमारा। पिछली बार की जो फास्ट रैली आई थी वो फिलहाल एक्सपेक्ट ना कर चलें। ऑल्दो अगर आपका विजन 1 से 2 साल का है तो सिल्वर वापस वो लेवल दिखाएगा, गोल्ड भी वापस लेवल दिखाएगा। एंड अगर आप देखेंगे तो कॉमेक्स ऑल टाइम हाई से 50% तक क्रैश हो चुका है। तो जब भी कोई एसेट क्लास एक रैली देने के बाद 50% डाउनसाइड आता है एंड अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के पास आता है, जैसे कि मैंने कल भी डेटा स्टडी किया जिसके अंदर सिल्वर को मैंने देखा कि 1980 के अंदर सिल्वर ने $47 का हाई लगाया था। उसके बाद 2011-12 में सिल्वर ने वापस $47 का हाई लगाया एंड करंटली जो सिल्वर है वो $55 के पास ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर अगर किसी रीजन से नीचे आता भी है तो जनरली जब भी कोई एसेट क्लास अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच करता है तो वहां से वापस एक रिवर्सल बाय के चांसेस आते हैं। तो फिलहाल सिल्वर के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही, बट अगर मैं M6 सिल्वर की बात करूं तो अभी भी हमारा M6 सिल्वर इन कंपैरिजन टू कॉमेक्स 12 से 13,000 रुपए प्रीमियम पर चल रहा है, जबकि जनरली ये प्रीमियम 5 से 6,000 की रेंज में ही चलता था। तो इस बात का ट्रेडर्स को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये सर का व्यू है चांदी को लेकर, तो आप लोग इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अगर पोजीशन बना रहे तो बनाएं, अगर ट्रेड ले रहे तो ले।